हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। जो अपने पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं और उनका कितने कौन सबसे ज़्यादा सीमा हमारे देश से लगा हुआ है, किसकी सीमा, और किसकी देश की सीमा कम लगी हुई है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि ये जैसे मान लो आ जाएगा कि उनको क्रम रीजनिंग में क्वेश्चन दे दिया कि सबसे बड़ा वाला आ जाएगा, क्रम 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 निर्धारण करने का आ जाएगा। तो उसमें हमको पता रहेगा तभी हम कर पाएंगे। या फिर पूछ लेगा सबसे ज़्यादा हमारा सीमा से सटा हुआ राज्य कौन सा, देश कौन सा है, तो ये हमको पता करना है। तो अब जैसे हमको तो नॉर्मल तो सब पढ़ सकते हैं, नॉर्मल तो सबको याद रहता है कि यह पता चल जाएगा इतने अपने पड़ोसी देश हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा सटा हुआ है हमारे देश से, इसके बारे में जानने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं। तो उस ट्रिक का क्या है, बचपन में MBA बा से कौन सा हो जाता है, बा से हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, और इसके बाद चा से कौन सा हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, पा से कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, और मे साइलेंट हो जाएगा, एम से कौन सा हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, बी से कौन सा हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, और ए से कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। तो ये अपनी 7 कंट्री हैं जो कि हमारे देश से लगी हुई हैं। तो इन देशों के बारे में हम चलो क्रम बाय क्रम जानते हैं कि इनकी कितनी सीमा की लंबाई हमारे देश से लगी हुई है, और इसके बाद ये हमारे कौन कौन से राज्य से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी, सबसे पहले हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपना बांग्लादेश की। सबसे बड़ा जो है, सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। तो बांग्लादेश के लिए हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा अपना, ये देखो अपना यहाँ पे हो गया बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। अब ये कौन कौन से राज्य से लगा हुआ है, तो यहाँ लगा हुआ है, ये वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, और इसके बाद यहाँ असम से लगा हुआ है, असम के बाद यहाँ से ये मेघालय से लगा हुआ है, मेघालय से लगा हुआ है, मेघालय के बाद यहाँ से मिजोरम से लगा हुआ है, मिजोरम के बाद यहाँ से त्रिपुरा से लगा हुआ है, त्रिपुरा के बाद यहाँ से किससे लगा हुआ है, ठीक है, इतने राज्यों से कुल लगा है। अब ये मणिपुर से नहीं लगा है क्योंकि ये मणिपुर इधर साइड में आ जाता है, मिजोरम। तो इतने राज्यों से लगा, उनकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 4,996 किलोमीटर हो जाएगी, 4,096 किलोमीटर। अब देखो एकदम क्रम से इतना याद नहीं करेगा कि 4,096 किलोमीटर है, 4,000 भी दिमाग में बैठा लोगे कि 4,000 किलोमीटर लंबाई है, तो वहाँ पे ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि 4,096 किलोमीटर की लंबाई है। फिर इसके बाद बा के बाद चा आता है, तो चा में कौन सा हो जाता है, चाइना हो जाता है। तो चाइना के बारे में जान लेते हैं, चाइना से कौन कौन से हमारे सीमा से लगे हुए हैं राज्य। तो पहला जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के बाद हो जाएगा अपना, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड हो जाएगा, और उत्तराखंड के बाद हो जाएगा अपना यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, और सिक्किम के बाद कौन सा हो जाएगा, सिक्किम के बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इतने राज्य अपने चाइना से लगे हुए हैं। तो अब चाइना से लगे हुए इनकी लंबाई कुल कितनी हो जाएगी, 3,488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर। तो इसको भी याद कर लेना, 3400 याद किए रहोगे तो पता चल जाएगा कि 3,488 किलोमीटर है। क्योंकि इतना भी वो नहीं दे देता है कि पूरा एकदम से 87 86 ऐसे दे देगा, मतलब ये 3,488, तो पता चल जाएगा 3400 याद किए रहोगे तो। फिर इसके बाद बाकी चा के बाद पा आता है, तो पा से हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। तो पाकिस्तान से कौन कौन से अपने लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर लगा हुआ है, पंजाब लगा है, फिर इसके बाद राजस्थान लगा हुआ है, फिर गुजरात लगा हुआ है। और इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर, ठीक है, 3,323 किलोमीटर। अब इसके बाद अपना अगला कौन सा आता है, फिर इसके बाद ना आता है। तो ना से कौन सा हो जाता है, नेपाल हो जाता है। तो नेपाल कहाँ पे है, ये है नेपाल। तो नेपाल से कौन कौन से अपने राज्य लगे हुए हैं, नेपाल से पहला लगा हुआ है उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार लगा हुआ है, बिहार के बाद यहाँ पे देखो ये सिक्किम लगा हुआ है, सिक्किम लगा हुआ है, सिक्किम के बाद यहाँ पे उत्तराखंड लगा हुआ है, उत्तराखंड लगा है, और उत्तराखंड के बाद यहाँ पे एक और अपना लगा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देखो यहाँ है ना, तो यहाँ ये सिक्किम के नीचे से यहाँ पे लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भी लगा हुआ है। और इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 1,751 किलोमीटर हो जाएगी, 1,751 किलोमीटर। इसको याद करके चलना, 1700 के याद करके चलना, तो 1751 पता चल जाएगा। फिर इसके बाद अपना कौन सा अगला आता है, नेपाल के बाद आता है अपना म्यांमार आता है। म्यांमार कैसे आ जाएगा, देखो ये एम तो साइलेंट में है, और ये जो ये एम है, मैं तो साइलेंट है, एम हो गया, तो एम से हो जाएगा अपना म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार किसके से लगा है, देखो यहाँ पे है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार है। अब म्यांमार किसके से लगा हुआ है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड से लगा हुआ है, नागालैंड के बाद यहाँ पे देखा जाए तो किससे लगा हुआ है, मिजोरम से लगा हुआ है, मिजोरम से लगा हुआ है, और इधर मणिपुर से लगा हुआ है। तो कुल 1 2 3 4 राज्यों से ये लगा हुआ है। और इसकी लंबाई कुल कितनी हो जाएगी, 1,643 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है, 1,643 किलोमीटर हो जाएगी इसकी लंबाई। फिर इसके बाद कौन सा आ जाता है, बी के बाद क्या आ जाता है, ए आता है। ए मतलब क्या हो जाएगा,
अफ़गानिस्तान हो जाएगा। तो अफ़गानिस्तान ये है। अब इसको देखो, हमारा क्या है कि जैसे हमारा ये जम्मू कश्मीर है ना, तो जम्मू कश्मीर में इधर पीओके है। पीओके अभी हमारा है, लेकिन इस पर कब्जा किसका है? इसका कब्जा है पाकिस्तान का कब्जा है। तो यहाँ पे कौन सा एक राज्य हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अफ़गानिस्तान से पीओके, जम्मू कश्मीर लगा हुआ है। इसकी लंबाई कुल कितनी हो जाती है? इसकी लंबाई हो जाती है 106 किलोमीटर हो जाएगी, 106 किलोमीटर, ऐसे इसको याद करने 106 किलोमीटर। तो कुल ये अपन 7 राज्य हो जाएंगे जो सब किससे लगे हुए हैं? जो हमारे लगे हुए हैं भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद बात आती है कि यहाँ तो स्थलीय सीमा के बारे में बात हो गई। अब स्थलीय सीमा के बाद बात कौन सी आती है? स्थलीय सीमा के बाद आती है अपनी, जैसे हम बात कर लेते हैं कि जल वाले सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं। तो जल से देखो लगा हुआ है अपना एक पाकिस्तान लगा हुआ है, यहाँ पे गुजरात के पास में लगा हुआ है। इधर अपना लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है, तो मालदीव लगा हुआ है अपने इससे भारत से। एक ये लंका लगा हुआ है, और लंका के बाद कौन सा लगा हुआ है? यहाँ बांग्लादेश लगा हुआ है, और बांग्लादेश के बाद कौन सा लगा हुआ है? यहाँ पे म्यांमार लगा हुआ है। म्यांमार के बाद यहाँ से थाईलैंड लगा हुआ है, और थाईलैंड के बाद एक नीचे यहाँ ये अंडमान हो गया। अंडमान के बाद यहाँ से एक नीचे हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया लगा हुआ है। तो कुल अपने कितने हो जाएंगे? भारत में कुल कितने पड़ोसी देश हो जाएंगे? 17 राज्य से। देखो यहाँ से जिसे हम जोड़ रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा मिला के कितने राज्यों से लगा हुआ है? 17 राज्य हैं जो कि हमारे पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जो कि विदेशी सीमा से लगे हुए हैं? तो 17 राज्य हो जाएंगे। अब देखो, हम जलीय की बात कर रहे थे, तो जलीय में हमको क्या बात करना है कि भारत में कुल कितनी जलीय सीमा है? तो 7516 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, 7516.5 है, तो 7516 मान लो, या 7517 कर सकते हो। तो ये सब मिला के हो जाएगा। जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ दमन द्वीप हो गया, इन सबको मिला के 7516 हो रही है। लेकिन यदि केवल स्थलीय सीमा यहाँ से जोड़ा जाए, जो मेन लैंड है अपनी भारत की, मतलब ये द्वीप को छोड़ के जोड़ा जाए, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 6100 किलोमीटर हो जाती है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर हो जाएगी। और यदि सबको जोड़ के, और भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई, जो स्थलीय सीमा यहाँ वाली थी स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी 15200 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, 15200 किलोमीटर हो जाएगी। अब देखा जाए, एक क्वेश्चन इसमें और हो जाता है कि मान लो कि अपना ये जो अपना उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है अपने देश की? तो ये हो जाएगी उत्तर से दक्षिण कितनी हो जाती है? उत्तर से दक्षिण हो जाएगी अपनी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर हो जाएगी। और इसके बाद पूर्व से पश्चिम कितनी हो जाएगी? इधर पूर्व से पश्चिम कितनी हो जाएगी? पूर्व से पश्चिम हो जाएगी अपनी 2933 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन में आता है, तो इनको भी याद कर लेना है। ये हमारे पूरा अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में और भारत की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात हो गई, स्थलीय सीमा के बारे में बात हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कोई भी दिक्कत आ रही हो इसमें तो कमेंट करना, और फिर इसी तरह के आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हर तरह के वीडियो मिलते रहें।